नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, देशभक्ति की कहानियों को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक क्रांतिवीर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके जीवन के बारे में देखने वाले हैं। तो यह क्रांतिकारी हैं शहीद राजगुरु। बहुत से आपने कहानियों में इनके बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए आज भी संक्षिप्त जानकारी के साथ इनके बारे में हम जानते हैं। शहीद राजगुरु यह एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे, यानी देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही रोल था। तो बचपन से ही राजगुरु के अंदर जंग आज़ादी में क्या शामिल होने की ललक थी, यानी कि बचपन से ही इनके अंदर जोश था कि हम भी आज़ादी की लड़ाई में सभी के साथ रहेंगे। तो ये वाराणसी में पढ़ाई के दौरान राजगुरु का संपर्क जो है अनेक क्रांतिकारियों से हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे पढ़ाई के दौरान अलग अलग नेताओं से, क्रांतिकारियों से इनकी मुलाकात होती थी, जिससे वे प्रभावित होते थे। वे चंद्रशेखर आज़ाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनके क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी से ये क्या जुड़ गए थे। उस वक्त उनकी उम्र केवल 16 साल की थी। अब सोचो कि 16 साल का बच्चा क्या है, क्रांतिकारी बन जाता है। केवल 16 साल की उम्र, इतनी छोटी उम्र में वे अपने कैरियर के बारे में न सोचकर देश की आज़ादी के बारे में सोच रहे थे। राजगुरु का मकसद बन गया था कि अब ब्रिटिश क्रांतिकारियों के मन में खौफ पैदा करना और देश की आज़ादी के लिए घूम घूम कर लोगों को क्या है, जागरूक करना। अब सोच लो प्यारे बच्चों आप कि भारत को आज़ाद कराने में यानी कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। अब उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी लिया था। कि सांस के द्वारा लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला लोगों ने मिलकर ले लिया था, जिनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त हुई थी। अब अपने साथी भगत सिंह सुखदेव के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली में क्या है, सेंट्रल असेंबली में बम भी फेंका था। और इसका मतलब क्या था कि बाहरी अंग्रेजी सरकार के कानों को खोलना था, यानी कि बम फेंकने के बाद यह लोग वहीं पर खड़े रहे। राजगुरु का खौफ ब्रिटिश प्रशासन पर इस कदर हावी हो गया था कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस को विशेष अभियान चलाना पड़ा। यानी कि पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद राजगुरु कुछ समय नागपुर में रहें। वहीं से पुणे जाते वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और केवल 22 साल की उम्र में भगत सिंह और सुखदेव के साथ क्या है, फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो मौत की सज़ा मिलने के बाद सुखदेव और भी खुश होने लगे और कैदियों को हंसने हंसाने लगे। एक बार एक कैदी ने जब उनसे सीधा पूछ लिया, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? उनका जवाब था, मैंने जो किया मुझे गर्व है और इस सच का एहसास मुझे मौत का चैलेंज देने के बाद ही हुआ है। हमारी मौत सार्थक हो रही होगी, यानी कि आज नहीं तो कल मौत आनी है और आने वाले क्रांतिकारियों के लिए पथ प्रदर्शक क्या है, बनेगी। तो वे अपनी मौत से घबराए नहीं और उन्हें वे ये गर्व था कि पक्के इरादों की वजह से वे अपने देश के लिए कुछ कर पाए। राजगुरु को अपनी मौत का डर नहीं था, बल्कि देश के लिए अपना जीवन काम आने पर गर्व था कि हम अपने देश के लिए किसी काम में आएँ। तो इसीलिए वे क्या है, खुशी खुशी देश के लिए मर मिटें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।